कर्पूरी ठाकुर जयंती के मौके पर बिहार की राजनीति में सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया है। आरजेडी का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास पर आने वाले गणमान्य अतिथियों से नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को मिलवा रहे हैं। इसके साथ ही आरोप लगाया है कि सरस्वती पूजा पंडालों में भी निशांत कुमार का परिचय आयोजकों से कराकर उनके राजनीतिक प्रवेश के संकेत दिए जा रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार समाजवाद की राजनीति छोड़कर परिवारवाद की ओर बढ़ चुके हैं। साथ ही भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर किसके हैं, इस पर भी बहस छेड़ दी है। देखिए, इधर हाल के दिनों में नीतीश कुमार जी अपने सुपुत्र को राजनीति में पदार्पण कराने के लिए, राजनीति में उनको स्थापित करने के लिए जिस तरह से वो एक अन्य मार्ग में आए हुए अतिथियों से अपने सुपुत्र को मिलवाने का काम करते हैं, उसी तरह से कल सरस्वती पूजा के दौरान वो अपने सुपुत्र को लेकर के विभिन्न पूजा पंडालों में गए और उन्होंने अपने सुपुत्र की चर्चा राजनीति में पदार्पण से पहले माहौल बनाने के लिए जो की है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। वहीं आरजेडी के इन तमाम आरोपों को जेडीयू ने पूरी तरह खारिज किया है। जेडीयू महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला। भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार से खास बातचीत में भारती मेहता ने निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री और भविष्य में पार्टी की बागडोर संभालने की संभावनाओं के संकेत दिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कर्पूरी ठाकुर की तरह भारत रत्न देने की मांग भी रखी। कर्पूरी जयंती के मौके पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि आरजेडी का दावा है कि कर्पूरी ठाकुर मेरे और जेडीयू के अपने दावे हैं। साथ ही आरजेडी ने यह भी आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार समाजवाद से वंशवाद यानी परिवारवाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता हैं। इन तमाम सवालों से हम सीधा रूबरू होते हैं। मैडम, पहला सवाल, कर्पूरी ठाकुर किसके? आरजेडी का दावा है कि हम उनके अनुयायी हैं, उनके आदर्शों पे हम चलते हैं। देखा जाए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि कर्पूरी एक व्यक्ति नहीं है, कर्पूरी विचारधारा है और कर्पूरी सबके हैं। अब बात आती है कि कर्पूरी की विचारधारा और उनके दर्शन को सबसे ज्यादा धरती पर किसने उतारा, तो वो है कि जो उनके मानस पुत्र के रूप में अगर उनकी इच्छाओं को जिसने धरातल पे उतारा है, वो नाम है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और आज कर्पूरी ठाकुर जी की 102वीं जयंती समारोह मन रही है और मैं इसके लिए 2 साल पहले जरा जानना चाहूंगी कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के डिमांड पर आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को, जो अति पिछड़ों के लाल हैं, उनको भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया था और केंद्र सरकार ने। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड करती हूँ कि जितना सामाजिक बदलाव की जो क्रांति हुई है बिहार में, खासकर बेटियों और महिलाओं को के क्षेत्र में, अति पिछड़ों के ताकत में जो परिवर्तन आया है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तमाम चीजों में जो परिवर्तन आया है, इसके लिए कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी को भारत रत्न से विभूषित किया जाना चाहिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड करती हूँ भारत सरकार से। और जहां तक सवाल है कि विपक्ष ऐसा कहती है, तो विपक्ष क्या कहती है उसको बेहतर जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता और कर्पूरी के लोगों ने दिया था और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बहुत खूबसूरत आईना कर्पूरी के लोगों और बिहार के लोगों ने दिखाया विपक्ष को कि 243 विधानसभा का चुनाव था और 202 आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की झोली में गिफ्ट किया, आशीर्वाद दिया। और मैं बार बार ये इसलिए कह रही हूँ कर्पूरी की लोग, चूंकि लोग कहते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा जिस तरफ जाता है सरकार बिहार में उसी की बनती है, इसलिए कर्पूरी की लोग किसकी तरफ हैं वो तो चुनाव का रिजल्ट बताता है। और लगातार 20 सालों से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस तरह कर्पूरी के लोग और बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं, वो बयां करता है कि कर्पूरी के अगर सच्चे उत्तराधिकारी कोई हैं तो वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के लोग हैं। आरजेडी का ये भी अब आरोप आ गया है कि जिस समाजवाद का हवाला नीतीश कुमार देते रहे, उस समाजवाद से अब पल्ला झाड़ रहे हैं।
सीएम हाउस जो लोग जा रहा है उससे मिलवा दे रहे हैं बेटे को, बाहर बेटे को प्रोड्यूस करके ये एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। इसको जेडीयू कैसे देख रही? पत्रकार महोदय, आज तक किसी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के परिवार के किसी व्यक्ति को उनके कुर्सी के बगल में नहीं देखा, और आरजेडी को तो ये हक ही नहीं बनता है, क्योंकि आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अगल बगल की 6 कुर्सियां तो ऐसे ही रिजर्व रहती हैं उनके परिवार के लोगों से। कितना भी कोई बड़ा नेता आ जाएगा तो उसको 7वीं कुर्सी ही मिलेगी, ऐसा तो कभी नहीं है। यहाँ आप हमेशा देखेंगे कि विभिन्न, अगर आप चर्चा ही करना चाहेंगे तो विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है वो A to Z की पार्टी है। यहाँ सब कोई है, सवर्ण है अगर तो अल्पसंख्यक भी है, अति पिछड़ा है तो महादलित भी है, वैसे भी है, सब कोई दिखते हैं। मगर आरजेडी तो वो पार्टी है जहां कोई जाए, कोई साहब चले जाएंगे, 6 कुर्सी के बाद ही बारी आएगी आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी, आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय मीसा जी। अब एगो बेटा तो उसी में रूठ के घर से भागियो गए, फिर एगो कुर्सी के लड़ाई में एगो बेटी जो चुनाव लड़ी थी बेचारी वो भी भाग गई सिंगापुर। तो भाई ये सब तो उनके लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो वो तो बात, आज तक किसी ने नीतीश कुमार जी के परिवार के किसी व्यक्ति की शायद तस्वीर नहीं देखी होगी किसी औपचारिक मंच से। तो इसलिए कंप्लीट ये समाजवादियों की पार्टी है, ये जेपी लोहिया और कर्पूरी के लोगों की पार्टी है, ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है जदयू। बतौर महिला अध्यक्ष आपकी चाहत क्या है? क्या निशांत कुमार की एंट्री पॉलिटिक्स में होनी चाहिए? देखा जाए, इंजीनियर निशांत कुमार जी एक पढ़े लिखे युवा हैं बिहार के, और निश्चित तौर पर उन्हें आकर जनता दल यू में अपना वक्त देना चाहिए एक युवा बिहारी के नाते। चूंकि उनके साथ पिता के किए गए, उनको भूमि घोटाला का रिपोर्ट नहीं ना देना पड़ेगा आने पे, उनको लोग कहेगा कि नहीं बउआ बाबूजी बहुत बढ़िया काम केलथुन। अगर वो गांव में भी जाएंगे तो लोग ये कहेंगे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं वो निशांत कुमार जी, और ये मुझे लगता है कि उनके लिए सौभाग्य की बात है। मगर साथ में ये है कि वो पढ़े लिखे युवा हैं, 8वां 9वां फेल नहीं ना है, इंजीनियर हैं बीआईटी से, तो इंजीनियर हैं, उन्हें आके बिहार में आना चाहिए। और पढ़े लिखे युवाओं को तो ऐसे भी राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ पिता के किए गए कर्मों का आशीर्वाद और माता का दिया गया संस्कार भी है। तो निश्चित तौर पर भाई निशांत को आना चाहिए और जदयू में वक्त देना चाहिए। तमाम जेडीयू के नेताओं की ये चाहत है, कई लोगों से मेरी बात हुई है, आप भी यही बात कह रही हैं। कहाँ बाधा है? क्यों नहीं निशांत जी आ रहे हैं? खरमास बाद आने की बात आप लोग लगातार पोस्टर लगा के डिमांड कर रहे थे, क्या नीतीश जी की चाहत नहीं है क्या? देखा जाए, मुझे लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी चूंकि वंशवाद के बहुत बड़े विरोधी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नेता को झिझक लग रही होगी। मुझे जो लगता है कि लोग क्या कहेंगे वाली बात। मगर मुझे लगता है कि अब जिस तरह आज भाजपा ने भी आदरणीय नितिन नवीन जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक मैसेज दिया है, तो मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में भी आप देखेंगे कि चाहे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे बहुत से विंग आप देखेंगे, आईटी सेक्टर है, यूथ विंग तो ऑलरेडी यूथ का है ही, तो देखेंगे आपकी 70% जो प्रदेश अध्यक्ष ही हैं तो सब आपको युवा मिलेंगे, सब 35 से 50 एज ग्रुप के बीच के। तो मुझे लगता है कि भाई निशांत जी को आना चाहिए। अब तो बाकी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है। निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब परमिशन देंगे तभी वो उनकी एंट्री होगी। मगर अगर कोई कहता है ऐसा कि वो चाहते, या वो आपने एक लाइन कहा कि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ऐसा, तो सारा टिकट तो इस बार जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बांटे। सो रहता तो किसी सीट से निशांत कुमार जी को लड़ा देते, हम लोग जिता के भी ले आते, मगर ऐसी बात नहीं है। मगर मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगी कि आदरणीय निशांत कुमार जी को आना चाहिए और जदयू संगठन को और मजबूत करने में अपना योगदान देना चाहिए। डॉक्टर भारती मेहता जेडीयू के महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने 2-3 बातें गंभीरता से कही। पहली बात, कर्पूरी ठाकुर के विचारों आदर्शों पर जेडीयू चलती है और नीतीश कुमार सबसे बड़े अनुयायी है। इन्होंने इसी मंच से साफ साफ कहा कि जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, उसी अंदाज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। साथ ही आरजेडी के तमाम आरोपों को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और साफ तौर पे कहा कि
जेडीयू की चाहत है कि निशांत की एंट्री हो, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।